हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपोडियम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी क्लास 10 रियल नंबर्स। और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हैं, रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स मतलब रीविजिटिंग मतलब कि आपको ऑलरेडी इर्रेशनल नंबर क्या होता है ये पता है। क्लास 9th में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टीज को समझ के और कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, लेट अस से एस एक नंबर है जिसको मैं कह रही हूं कि वो इर्रेशनल है। ओके, तो स्टूडेंट्स एस एक नंबर इर्रेशनल कब होता है? इफ इट कैन नॉट be written in the form of p by q, where p and q are integers and the condition is q cannot be 0, क्योंकि हमें पता है अगर q 0 होगा तो ये जो नंबर होगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और हम कह रहे हैं p by q की फॉर्म में जिसे हम नहीं लिख सकते उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी कि कौन से नंबर होते हैं ऐसे। स्टूडेंट्स ऐसे नंबर होते हैं √2, √3, √15, पाई एंड सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, अब अगर मैं ये आपसे कहूं कि आप मुझे प्रूव करके बताओ कि √2 जो है वो इर्रेशनल है, तो ऐसी कंडीशन में इन प्रूफ को करने से पहले हमें कुछ थ्योरम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वो कौन सी थ्योरम्स है। तो स्टूडेंट्स वो थ्योरम है सबसे पहले, लेट p बी ए प्राइम नंबर। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स स्टूडेंट्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर है, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है, वो नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। फिर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये जो मैं आपको बता रही हूं ये एक थ्योरम है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इट इज अ थ्योरम। लेट p be a prime number if p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer. This is the condition, जो a है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसी थ्योरम का यूज करके अब हम प्रूफ करेंगे कि √2 इज इर्रेशनल। ये प्रूफ हमको करना है कि √2 इज इर्रेशनल। स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है, तो प्लीज आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो प्रूफ होता है वो प्रूफ कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मतलब हम उल्टा करके मान रहे हैं। हम उल्टा मान रहे हैं क्या कि जो √2 है ना इज रेशनल। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो √2 है वो रेशनल है। ठीक है, अब हमें पता है रेशनल है का मतलब क्या होता है कि हम इसको किस फॉर्म में रख सकते हैं, p by q की फॉर्म में। यहां पे हमने दो इंटीजर ले लिया r और s, और कंडीशन है s इज नॉट इक्वल टू 0। s जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ये भी कंडीशन है। ठीक है, अब सपोज कर रहे हैं r and s हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, इसका मतलब सपोज r and s हैव अ common factor
अदर देन 1। ठीक है, तो यानी कि क्या है, इसका मतलब है कि वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट रूट टू इज इक्वल्स टू कोई और नंबर। मतलब हमें क्या करना, जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों में वो हम डिवाइड कर देंगे ना, उससे कॉमन फैक्टर से डिवाइड ही तो कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें डिवाइड करने के बाद नया मिला रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी मिल गया हमें। ठीक है, मतलब आर अपॉन एस में कोई कॉमन फैक्टर था दोनों में, जब हमने उस कॉमन फैक्टर को डिलीट कर दोनों से सब्ट्रैक्ट मतलब दोनों से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास a बाई बी एक नया फ्रैक्शन मिल गया। ठीक है, एंड a एंड b आर को प्राइम, मतलब अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है a बाई बी में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, a इज इक्वल टू बी रूट टू लिख सकते हैं, है ना, b ऊपर चला गया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब दोनों को मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 b स्क्वायर, यही बनेगा ना, रूट 2 का तो 2 हो गया, b का b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 2 है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, a स्क्वायर को, है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, a स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। और थोड़ी देर पहले हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो इट फॉलोज, ऊपर वाली थ्योरम से इट फॉलोज 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, 2 क्या करता है, a को भी डिवाइड करता है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि अब अगर ये a को भी डिवाइड करता है तो चलो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कोई सम एक नंबर मान लेती हूँ, a को लिख देती हूँ 2c। क्यों, क्योंकि 2 डिवाइड करता है a को, तो उसको हमने मान लिया c एक इंटीजर हमने कंसीडर कर लिया। अब हम इन्हीं वैल्यूज को ऊपर पुट करते हैं। अब अगर मैं इसकी जगह पर a स्क्वायर की जगह पर ये रखूं 2c रखूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर की जगह 2c रखूं, अगर बताइए इसकी जगह अगर मैं रखूं यहाँ पर, सॉरी एक मिनट दिखाती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखना चाह रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2c अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये मिल गया मुझे। ठीक है, दिस मीन्स, अब इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, इस वाली स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है हमारे पास, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि 2 से क्या डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इसका मतलब 2 डिवाइड्स b, है ना, हमने ऊपर थ्योरम पढ़ी थी। और हमें पता है देयरफॉर, इसके लिए, इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि अगर 2 डिवाइड्स b, इस सिचुएशन के लिए हम कह सकते हैं a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ये हमें पता चल गया क्योंकि दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि जो a और b है वो को प्राइम है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1। लेकिन नीचे यहाँ पर क्या स्टेटमेंट हमें समझ में आई, यहां हमें मिला, पता चला कि भाई एटलीस्ट इन दोनों के बीच में 2 एज अ कॉमन फैक्टर है। लेकिन ये सिचुएशन तो कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है, तो इसका मतलब हमने रूट 2 इज रेशनल कंसीडर करा था जो वो रॉन्ग है। सो वी कंक्लूड कि जो रूट 2 है दैट इज इररेशनल, ऐसे हमने प्रूव किया। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि मैंने कैसे प्रूव किया। अब ऐसी एक सिचुएशन
का क्वेश्चन हम और कर सकते हैं, जिसमें कि हम ये प्रूव करेंगे कि √3 इज इरेशनल। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रडिक्शन से ये लेके चलते हैं कि रेशनल है, उसके बाद हम देखते हैं कि कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 सपोज करते हैं, फिर उस वैल्यू को यूज करते हैं, फिर थ्योरम को यूज करते हैं जो ऊपर हमने देखी थी, और ये जो सिचुएशन होती है ये कॉन्ट्राडिक्टरी आती है हमारी अजम्पशन से, और इसका मतलब हम ये उल्टा प्रूव करते हैं, और √2 इज रेशनल हमने ऐसे प्रूव किया। चलिए देखते हैं हम इसी के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। अब हमें ये प्रूव करना है। देखो जैसा स्टेप वाइज हमने पहला क्वेश्चन करा वैसा ही सेम पैटर्न में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी मतलब हम उल्टा समझ के चल रहे हैं, ठीक है, दैट √3 इज रेशनल, हमने ये मान लिया। अब √3 रेशनल है तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं अपने लिए कंसिडर करके, √3 इज इक्वल्स टू a/b, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, क्योंकि अब दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमने बोला सपोज करो कि a and b have a common factor other than 1, ठीक है, other than 1। अब हमें पता है अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो इससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो कोई नया वैल्यू मिल जाएगा, तो हम इसी को मान के चलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू √3 b लिख सकते हैं। अब दूसरे वाले पहले वाली सिचुएशन की तरह क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा a² इज इक्वल्स टू 3b², राइट, ये हमने कर लिया। अब इस सिचुएशन को हम क्या लिख सकते हैं, लेट अस कंसिडर, क्योंकि यहाँ पर √3 की बात हो रही है तो हम थोड़ा कंसिडरेशन करेंगे कि हम यहाँ पर a² मिल गया ना हमें, तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स a², दिस मीन्स 3 डिवाइड्स a, 3 डिवाइड्स a मतलब a 3 का मल्टीपल है, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3c। हमने एक वैल्यू ले ली, इसको ऊपर वाली वैल्यू में पुट कर दो, क्या मिल जाएगा यहां से हमको, 9c² इज इक्वल टू 3b², राइट। अब आगे क्या लिख सकते हैं इसको हम, अभी ऊपर हमने सॉल्व किया था ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3c² इज इक्वल टू b²। फिर से क्या कंडीशन आ गई कि 3 डिवाइड्स b², दैट मीन्स 3 डिवाइड्स b, और इससे क्या पता चला हमें कि 3 जो है वो a और b के लिए कॉमन फैक्टर का काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन हमने तो अज्यूम करा था क्या कि a एंड b आर को प्राइम, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बस। तो इसी सिचुएशन से हमें क्या मिल गया, हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन थी दैट इज इनकरेक्ट अजम्पशन हो गई हमारी, है ना। जो अजम्पशन हमने ली वो इनकरेक्ट हो गई, इनकरेक्ट अजम्पशन हो गई हमारी, राइट। तो इससे हम लिख सकते हैं फिर कि जो √3 है इज इरेशनल, ये हमने प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। तो स्टूडेंट्स क्लास 9th में हमने जो भी चीजें पढ़ी थी उसके लिए एक आपको मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि 2 चीजें हैं जो प्रॉपर्टीज के बेस पे आपको पता होनी चाहिए। क्या है वो, देखिए ध्यान से देखिए कि अगर हम सम और डिफरेंस की बात कर रहे हैं, किसके, रेशनल एंड इरेशनल नंबर की,
तो स्टूडेंट्स उनका जो आता है वो इर्रेशनल होता है। ठीक है, वो क्या होता है? इर्रेशनल होता है। मतलब अगर एक रेशनल और इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो इर्रेशनल होगा। सेकंड, अगर हम प्रोडक्ट और क्वोशिएंट किनके बीच में? नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो भी रिजल्टेंट क्या होगा? इरेशनल। तो भी रिजल्टेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? इरेशनल। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे पेपर में, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल से है ये एनसीईआरटी का, और बहुत ध्यान से आप समझेंगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन है, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ये आपको प्रूव करना है कि अब हमने देखो, हमें ये पता है कि 5 जो है 5/1 हम लिख सकते हैं, तो ये रेशनल है। रूट 3 हमें पता है इरेशनल है, और इन दोनों का डिफरेंस इरेशनल होगा, ये भी हमें पता है। बट अब हमें इसको शो करना है। तो देखो अभी हमने प्रूफ जो करे थे उसी प्रूफ के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। क्या? लेट अस अज्यूम कॉन्ट्रेरी, हम इसको अज्यूम कर लेंगे क्या? रेशनल। क्या कर लेंगे हम इसको? रेशनल कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, इज रेशनल, राइट। अब वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी, यानी कि 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। ये हम लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू रूट 3, राइट। ये हमने रीअरेंज कर ली। अब इसको इधर सॉल्व करूं मैं तो इसको कैसे लिख सकती हूँ? 5b माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू रूट 3। ठीक है, और हमें पता है सिंस a and b आर इंटीजर्स, वी कैन नो दैट 5 माइनस a बाई b इज रेशनल। 5 माइनस a बाई b इज रेशनल, ये हमें पता है। 5 माइनस a बाई b इज रेशनल। ठीक है, एंड रूट 3 इज रेशनल, ये हमने यहां पर माना है। ठीक है, बट इन द कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हो रहा है? जो रूट 3 है वो हमें पता है ऑलरेडी। क्या पता है हमें ऑलरेडी? कि ये इरेशनल होता है। क्या होता है? ये इरेशनल होता है। और इसी से क्या हुआ? हमारी जो अजम्पशन है वो इनकरेक्ट हो गई। इनकरेक्ट अजम्पशन हो गई हमारी, राइट। अब इनकरेक्ट अजम्पशन हो गई तो हम कह सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। देखो स्टूडेंट्स, ये कैसे आया? यहाँ पे ध्यान से देखो, इस सिचुएशन से देखो, यहां से 5 माइनस ए बाई बी हमारे पास रेशनल नंबर ही आएगा। तो यानी कि रिजल्टेंट रूट 3 क्या होगा? रेशनल होगा, है ना। क्योंकि 5 इज रेशनल, ए बाई बी इज रेशनल, तो दो रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर होगा। तो रूट 3 यहाँ पर रेशनल आया, बट हमें पता है ऑलरेडी कि रूट 3 इज इरेशनल। तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये इनकरेक्ट है। तो यानी कि 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। देखो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही सॉल्व होते हैं। तो आपको ये थ्योरम जो पहले पढ़ी थी वो याद रखनी है, और इसको सॉल्व करने का पैटर्न याद करना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 1.3, और उस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जो हमने इस डिस्कशन में किए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी डाउट है लेक्चर से रिलेटेड, कोई क्वेरी है, या आपका कोई सजेशन है कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो like and subscribe our channel and help us to grow. Thank you.